हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी जो चालक होता है, चाहे तो वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो। अब द्रव अवस्था में चालक कैसे होगा? जैसे कि कोई विद्युत अपघट्य होता है, NaCl, H2SO4, CuSO4, ये सारे जो हैं, अगर इनको पानी में डालेंगे तो ये धनायन और ऋणायन देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो धारा का प्रवाह है वो आयनों के रूप में होता है, अगर द्रव वाली कंडीशन है या विद्युत अपघट्य है तो। और अगर ठोस चालक है, उस कंडीशन में जो धारा का प्रवाह है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के रूप में। अब दोनों ही स्थिति में धारा के मार्ग में एक रुकावट आती है, चाहे तो वो ठोस में इलेक्ट्रॉन बह रहा हो या प्रवाहित हो रहा हो, उसके प्रवाह में एक बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। और जो द्रव में है या विद्युत अपघट्य है, जैसे कि विलयन है, विलयन में हमने HCl डाल दिया या H2SO4 डाल दिया, तो अब क्या है कि उसकी में जो आयन है और वो जब प्रवाहित होंगे, आयनों के रूप में धारा प्रवाहित होगी, तो उस कंडीशन में उनमें भी एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो वो भी एक प्रतिरोध है विद्युत अपघट्य में भी। जैसे ठोस में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध होता है, उसी प्रकार द्रव में आयनों के प्रवाह में भी एक प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का मतलब हो गया धारा के मार्ग में रुकावट। अब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, SI मात्रक, वो होता है ओम, और इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। और जो ये प्रतिरोध है, ये चालक की लंबाई के तो होता है समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती हो गया A के। अब इनको बराबर करेंगे, अगर ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये आएगा R बराबर रो L बटा A। ये रो है जिसे बोलते हैं चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो, या बोल दो इसको प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो ये यहां पर प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। अब प्रतिरोध क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में या आवेशों के मार्ग में या आयनों के मार्ग में चलने में या प्रवाह में जो बाधा है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। अब इसका उल्टा कर देते हैं कि आवेशों की जो सरलता है बहने की, या आयनों की जो सरलता है, उसे बोलते हैं, जितना ज्यादा सरल होगा उतना ज्यादा उसका चालकत्व ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे कहते हैं चालकत्व। यह बताता है कि कितनी ज्यादा रुकावट है आयनों के या आवेश के प्रवाह में, और यह बताता है कि आवेशों या आयनों के चलने में या प्रवाह होने में कितनी सरलता है, कितने आराम से वो जा सकता है। तो चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे कहते हैं चालकत्व, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, और इसे कैपिटल G से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल G का जो मान होता है वो होता है 1/R, यानी R का व्युत्क्रम है तो 1/R हो जाएगा। अब R का जो मान है वो हम लेंगे यहां से, रो L बटा A। जब ये मान यहां रखा तो रो और L जो है वो ऊपर है और R यहां पर नीचे, तो ये इसके नीचे आ जाएगा रो L, और A बट्टे में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A। तो 1/रो A/L। अब यहां से 1/रो जो होता है ये है प्रतिरोधकता, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा चालकता, तो ये आ जाएगा कोपा। तो ये जो K की तरह दिख रहा है ये कोपा है जो दिखाता है चालकता को। तो ये चालक की चालकता है, और ये 1/रो का मान हो गया कोपा, और A/L है यहां पर। अब चालकत्व जो है इसका जो SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, और चालकत्व का जो SI मात्रक होता है वो होता है सीमेंज। और ये ओम इनवर्स, या इसको हम महो भी बोल सकते हैं, ओम इनवर्स बोल दो, या लिख दो यहां पर महो, और इसको इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं। तो ओम इनवर्स और महो एक ही है, और सीमेंज जो है वो इसका SI मात्रक हो गया। तो ये प्रतिरोध और चालकत्व है। अब देखते हैं कि प्रतिरोधकता और चालकता उनमें क्या संबंध है। तो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं यहां पर कि ये जो फॉर्मूला है
इससे हमारे पास में एक फॉर्मूला और आएगा, वो कैसा आएगा वो इसके बाद हम देखते हैं यहां पर। तो देखें यहां पर ये जो 1/r आ रहा है यहां पर, वो बराबर हो गया कोपा A/L के। अब यहां से क्या करना है हमें, यहां से हमें इस r को लाना है इस तरफ, और ये जो है A/L इसको भेज दो इस तरफ। तो A/L का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो जो बट्टे में है वो जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में L/A बराबर, और ये R बटे में था, यह जाएगा इधर। तो ये हो गया कोपा R। अब ध्यान देना, ये जो L/A है इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। जो भी सेल होगा आगे अपन डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो ये एक स्थिरांक है और इसको हम लिखते हैं G स्टार के रूप में। G और ऊपर स्टार लगाना है। ध्यान देना, ये G जो है वो चालकत्व है, और ये जो G के ऊपर स्टार लगा हुआ है ये सेल स्थिरांक है। तो इसका जो मान होता है वो होता है L/A। लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं G स्टार, और ये सेल स्थिरांक है, और इसका मान आएगा कोपा R। तो यहां लिख देते हैं, जहां G स्टार जो है वो सेल स्थिरांक है। अब सेल स्थिरांक क्यों है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसका नाम याद कर लो आप। तो देखो, तो हमारे पास में G स्टार का मान आया कोपा R, और ये L/A जो होता है इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक, क्योंकि किसी भी सेल की जो लंबाई होगी वो फिक्स होगी और उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो भी फिक्स होगा। तो ये एक स्थिरांक मिलेगा, इसका मान ये मिलेगा। तो यहां से हमें मिला G स्टार बराबर कोपा R, और यहां से अगर हम चालकता की बात करें कोपा की तो ये हो जाएगा G स्टार बटा R। तो एक आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, और एक आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में या कुछ न्यूमेरिकल्स में फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह में ये फॉर्मूले आपको पूछेंगे यहां पर। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो कोपा बराबर क्या हो गया, सेल स्थिरांक बटा R। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तीन सूत्र आपको याद रखने हैं। इसी के साथ देखते हैं अब प्रतिरोधकता। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी कि R बराबर होता है रो L/A, जहां पर जो ये रो है इसे कहते हैं चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं इसको। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां पर जो रो आता है रो, ये हो जाएगा R/A/L, ये इस तरफ जाएगा। तो ये है चालकता और ये है प्रतिरोध। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा में ध्यान देना कि यदि लंबाई चालक की 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है अगर, तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वह उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। तो इसको ऐसे लिख लो, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध
प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। अगर चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस कंडीशन में उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उसे ही उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कि बात करें, अगर यहां पर ए का मान और एल का मान पुट करें, जैसे कि रो बराबर ये आर हो गया और एल का जो मान है, इसका ए का जो मान है वो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का मान है 1 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और तुम्हारे पास में आएगा यहां पर आर और यहां पर ऊपर 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो अगर इसको मात्रा के रूप में लें तो 1 से कट गया, ये 1 हो गया और रो का मान आया आर के बराबर, यानी जो उसका प्रतिरोध है वही उसकी प्रतिरोधकता है अगर लंबाई और इसका अनुप्रस्थ काट इतना होता है। तो अब बात करें, अगर हम यहाँ पर मीटर ले, ऐसे पद्धति की बात करें तो हम सेंटीमीटर की जगह मीटर ले सकते हैं, और सेंटीमीटर ले तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा ओम सेंटीमीटर, और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होगा ओम मीटर। ध्यान रखना ये ओम मीटर है। ये इसका एसआई मात्रक है। बाकी हम इसको ओम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं होगा। अब इसके बाद देखें चालकता। तो चालकता क्या है? देखो, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है वही चालकता कहलाता है। इसे एक कोपा है द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहां पर कोपा का जो मान आएगा वो जगह 1/ρ, और चालकता का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा इसका उल्टा। तो साइमन मीटर इनवर्स, ध्यान रखना यहां पर साइमन मीटर इनवर्स, क्योंकि ओम का व्युत्क्रम होता है साइमन और मीटर का व्युत्क्रम हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये होता है इसका एसआई मात्रक। तथा इसके जो अन्य मात्रक है जो अधिकतर काम में लेते हैं वो लेते हैं, एक तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां पर एक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का जो मान होता है वो होता है 100 साइमन मीटर इनवर्स के बराबर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई एक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मान जो है वो अगर मीटर इनवर्स में निकालोगे तो मिलेगा आपको 100 सेंटीमीटर ये साइमन मीटर इनवर्स। तो ये चालकता है और ये प्रतिरोधकता है, और इसके बारे में हमने देखा था अभी फॉर्मूला। अगर चालकता और प्रतिरोध संबंध निकालना है तो वो मिला था हमें कोपा बराबर जी स्टार बटा आर। ये आपको याद रखना है। बाकी अभी इसमें कोई उपयोग नहीं लिया हमने इसको। एक कोपा बराबर होता है जी स्टार बटा आर। जी स्टार होता है सेल स्थिरांक और आर उसका प्रतिरोध। ये तो फॉर्मूला लिखा है ऐसे अपने।